उनकी पुत्री क्रांति के साथ। और तिरुबंदी बहुत बड़े तपस्वी थे और जो जहाँ वो तपस्या कर रहे थे वहाँ स्वर्ग की अप्सराएं आकर के गेंद खेलती थी। और इनकी जो बेटी थी क्रांति वो भी खेलने के लिए वहाँ जाती थी। तो उनकी जो तपस्या में बाधा जब पड़ने लगी तब उन्होंने श्राप दे दिया, आज के बाद कोई भी कन्या आएगी यहाँ पे खेलने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए, तो गर्भवती हो जाएगी। जब ये श्राप दिया तो जितनी अप्सराएं थी उन्होंने सुन करके फिर वो तो नहीं आई, आना बंद कर दिया। लेकिन तिरुबंदी कन्या जी थी उस दिन आई नहीं थी जिन श्राप दिया था, वो बेचारी आ गई तो गर्भवती हो गई। वो दौड़ करके अपने पिताजी के पास गई कि ऐसा मेरे साथ हो गया, सिस्टम पूरा बदल गया बॉडी का। तब राजा तिरुबंदी जो है वो आए तुलसी मुनि के पास, कहा फिर आप शादी कर लीजिए। तो उससे जो पैदा हुए विश्वामुनि पैदा हुए, बहुत तपस्वी विश्वामुनि का जन्म हुआ। फिर विश्वामुनि की शादी भरद्वाज मुनि की बेटी सुयशा के साथ हुई। सुयशा बड़ा सुंदर नाम। भरद्वाज मुनि का आश्रम अभी भी प्रयागराज में है। तो उनकी बेटी के साथ शादी हुई। उससे जो प्रथम पुत्र हुए उनका नाम पड़ा कुबेर। क्या नाम पड़ा? कुबेर। अब यहीं से ध्यान से कुबेर की उत्पत्ति। कुबेर जो है लोकपाल बनना चाहते थे। इसमें 4 लोकपाल हैं। कुबेर पहले हैं इंद्र, यमराज और वरुण देवता। ये 3 लोकपाल पहले से थे। तो कुबेर भी लोकपाल बनना चाहते थे। तो लोकपाल बहुत पावरफुल होता है। तो जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से, कुबेर की तपस्या से, तो कहा कि क्या चाहिए? कि मैं लोकपाल बनना चाहता हूँ। कहा एवं मस्त। जब लोकपाल बना दिया अब फिर उनको पुष्पक विमान दिया, एक पुष्पक विमान दे दिया ब्रह्मा जी ने, जो विश्वकर्मा जी ने बनाया था। कुबेर दिया, कहा इस विमान से तुम कहाँ वास करो? लंका में। तो पहले लंका में कौन प्रवेश गए? कुबेर जी। अब कुबेर जी वहीं रहने लगे। तो पुष्पक विमान से जब कुबेर जी जाने लगे तो सुमाली एक बहुत भयानक राक्षस था। सुमाली पाताल लोक में रहता था। सुमाली अपनी बेटी कैकसी के साथ बाहर घूम गया। जब पुष्पक विमान को कुबेर को देखा तो बड़ा आश्चर्य लगा कि विश्वामुनि कितने प्रभावशाली हैं, उनका बेटा है। तो कहा कि बेटी कैकसी तुम अपनी शादी इन्हीं के साथ करो, विश्वामुनि के साथ, तुम भी आनंद में रहोगे। क्योंकि बेटियों की शादी जब आदमी देखता है, यही देखता है कि दरिद्र के यहाँ न हो जाए, संपन्न रहे हमारी बेटी। तो कहे कि विश्वामुनि के साथ जाओ। तो विश्वामुनि भी बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े तपस्वी थे। वो तपस्या कर रहे थे। कैकसी शाम की संध्या की बेला में कैकसी जो है जाके खड़े हुए, बहुत सुंदर थी कैकसी। तो वो शादी का भाव लेकर के वहाँ पे खड़ी हुई। बहुत विस्तार बनाने का समय नहीं, वो बहुत सुंदर जो है भाव समझ। तो विश्वामुनि ने कहा कि मैं तुम्हारे मन का भाव में समझ गया हूँ। तुम जो चाहती हो कि समय जो है संध्या का समय है, तो संध्या के समय हम तुम्हें जो पुत्र होंगे थोड़ा भयानक होंगे, लेकिन एक पुत्र बड़ा अच्छा होगा। तो कैकसी से विश्वामुनि से सबसे पहला पुत्र उत्पन्न हुआ दशशीष, रावण को उत्पत्ति ऐसे। उसके बाद
कुंभकर्ण, कुंभकर्ण के बाद सुपंखा और सबसे छोटा कौन? विभीषण। इस क्रम से इनका उत्पत्ति हुई। फिर जब ये तीनों पैदा हुए तो ये भी बड़े तपस्वी थे। 10,000 साल तक लगातार ये तीनों भाई, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीनों तपस्या 10,000 साल तपस्या। कुंभकर्ण तक ठंडक के समय ठंडे पानी में समुद्र में चला जाता था, नदी में, बहुत भयानक तपस्या की। और रावण हर साल 1,000 साल बाद अपना एक शीश काट देता। तो जब 10,000 साल के बाद अपना शीश काटने को, अंतिम शीश काटने लगा, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तो तीनों भाइयों का आशीर्वाद है। रावण ने कहा कि मैं अमर होना चाहता हूँ, कि तुम्हें अमृत का प्रदान नहीं देना चाहता। तब उसने कहा किसी भी दैत्य, किसी भी दानव, गंधर्व, यक्ष, किसी से हमारी मृत्यु न हो। वो ये नहीं मांगा मनुष्य, क्योंकि वो मनुष्यों को तो कुछ समझता ही नहीं समझता, ये उसकी कमजोर कड़ी निकली। तो ब्रह्मा जी को एवं मस्त कर दिया, आशीर्वाद मिला। फिर कुंभकर्ण के पास आए। देवता लोग घबरा गए कि कुंभकर्ण अगर जागता रहा तो पूरा संसार को खा जाएगा, इतना भयानक था, उसका पेट भरना बड़ा मुश्किल काम था। तो उन्होंने सरस्वती जी से प्रार्थना की। फिर सरस्वती जी ने कृपा करके, और इंद्रासन मांगना चाहता था, उसके मुंह से क्या निकला? निद्रासन। मैं निद्रा मांग लिया। 6 महीने तो सोएगा, 1 दिन जागेगा। तो साल में सिर्फ 2 बार जागता था, लेकिन 2 दिन में बहुत कुछ खा पी जाता था, तब भयानक था। जब विभीषण गए ब्रह्मा जी के पास, विभीषण ने क्या मांगा? किसी भी विपत्ति, कठिन से कठिन विपत्ति आए, हे ब्रह्मा जी, मुझे धर्म से विचलित ना हो। धर्मात्मा थे विभीषण, एक धर्म से हम विचलित ना हो। कितना सुंदर परमात्मा। ब्रह्मा जी प्रसन्न एवं मस्त। उन्होंने, ब्रह्मा जी विभीषण के स्वभाव से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अमृत का वरदान दिया। जो 7 लोग अमर हैं, उनमें एक कौन है? विभीषण। ब्रह्मा जी को अमृत का वरदान दिया। और दूसरा उन्होंने मांगा कि ब्रह्मा जी में ब्रह्मास्त्र जो आपका है, हमको स्वतः उसका ज्ञान प्राप्त हो जाए, कुछ करना न पड़े, ऐसा स्वतः वो ज्ञान प्राप्त हो जाए। का एवं मस्त। तो ब्रह्मास्त्र का जो विद्या है स्वतः उनको मिली विभीषण को। और यहीं से इनका उत्पाद क्या होता है? शुरू हो जाता है। अब देखिए, क्योंकि पावरफुल हो गए, तो सबसे पहले इनकी चिंता जानते कि क्या हुई? रावण की, कि पहले अपने बहन की शादी करें, सुपंखा की। देखा, शादी जरूरी होता है, क्योंकि जब भाई सब बल मिल गया तो शादी चाहिए। तो सबसे पहले सुपंखा की शादी, बहुत बड़े राक्षस थे, दैत्यराज विदुज्जन के साथ शादी की। अब विभीषण की शादी जो है शैलेश की पुत्री शर्मा के साथ, और जो ब्रजज्वाला थी, जो बलि महाराज की धोती लगती थी, ब्रजज्वाला, उसकी शादी कुंभकर्ण के साथ। लेकिन जो शैलेश जी थे, उनकी पुत्री शर्मा और भक्ति थी विभीषण शादी। जब उनकी शादी हो गई सब रहने के लिए, तो ब्रह्मा जी ने कहा, उसको भड़काया गया, प्रहस्त ने भड़काया कि कुबेर जो है कब्जा किए हुए हैं तुम्हारे बड़े भाई। सबसे बड़ा उत्पाद इसने क्या किया? अपने भाई पर अटैक किया। कुबेर से पुष्प विमान छीन लिया और क्या किया? लंका से भगा दिया।
बेचारे को लंका छोड़ना पड़ा कुबेर। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए कि मैं कहाँ रहूं पिताजी, पितामह। तो कहा कि आप स्थान बताया, फिर वहां गए कि आप नहीं रहो कैलाश पर्वत के पास। बहुत सुंदर रमणीय जगह रहने लगे। कुबेर को स्थान दिया। पुष्पक विमान किसके पास आ गया और उसी पुष्पक विमान पर चढ़ करके ये आतंक फैला। अब आतंक का प्रभाव शुरू है। अब हम लोग कहाँ पहुंचते हैं? अयोध्या। और रावण तो विश्व विजयी करने का अपना लग गया। अब हम लोग पहुंचते हैं अयोध्या। अयोध्या जो शहर है, शास्त्रों में बताया गया है, वाल्मीकि जी ने बहुत विशद वर्णन किया है अयोध्या के बारे में। बहुत सुंदर, इतना सुंदर कि महाराजा मनु ने स्वयं अयोध्या का निर्माण कराया। अप्सराएं आकर के राजमार्ग पे छिड़काव करती जलकर। जितने बड़े बड़े राजमार्ग होते थे, दोनों तरफ साइड में ऐसे वृक्ष लगे थे जो फल और फूल दोनों देते थे, ताकि जो पथिक है उसको किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। लेकिन अयोध्या में जो आज सरयू नदी का नाम सुना हो, क्या नदी का नाम है? सरयू नदी। लेकिन ये जो सरयू नदी है, महाराज इक्ष्वाकु जब राजा बने अयोध्या के, तब सरयू नदी आती है कि उसके पहले अयोध्या में नदी नहीं थी। जब इक्ष्वाकु महाराज अयोध्या के राजा बने तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा कि हमारे राज में एक नदी तो होनी चाहिए ताकि पशु पक्षी सबको जल की व्यवस्था हो। तो वशिष्ठ जी ने कामधेनु की पुत्री नंदिनी से बात की। नंदिनी कहा कि आपको तपस्या करनी पड़ेगी इसके लिए वशिष्ठ जी को। तो हुआ क्या कि वैकुंठ लोक में एक उत्सव चल रहा था, जो सरयू की पत्ती का संक्षिप्त कथा आप सुना। उस उत्सव में इंद्र, यम, बड़े बड़े देवता इकट्ठे थे। शिव जी पार्वती के साथ गए थे और शिव जी प्रसन्न होकर के तांडव नृत्य करने लगे वैकुंठ लोक में। और उनके तांडव नृत्य से बड़े प्रसन्न हो गए भगवान विष्णु। अब खुशी के आंसू उनके आंखों में छलक आए, लेकिन गिरा नहीं। जैसे आंसू आए, छलकने ही वाले थे, ब्रह्मा जी कमंडल में वो आंसू ले लिए। उसे कहते नयन जल। इसे सरजू का एक नाम नयन जल, सरजू के नाम नयन जल। वो नयन का जो जल है वो कमंडल में लिया। अब कमंडल से फिर वशिष्ठ जी ने, ब्रह्मा जी ने, फिर वशिष्ठ जी ने तपस्या की। तब जाकर के ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उस कमंडल से जो जल था भगवान के नयन का जल, वो नीचे पृथ्वी के सुमेर पर्वत में गिरा। तो इंद्र का जो हाथी था ऐरावत, वो अपने दांत से छेद किया, तब वो जल जो है आया, कहाँ पहुंचा? मानसरोवर। मानसरोवर की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मानसरोवर वहां पर जाकर मिल गया। तो ब्रह्मा जी फिर तपस्या करनी पड़ी, किसकी? भगवान विष्णु की। फिर उन्होंने जो जल था मानसरोवर की योर करके वो जल किसको दिया? वशिष्ठ जी को। फिर वशिष्ठ जी वही जल लेकर आए और सरजू की उत्पत्ति हुई, सरजू नदी। तो महाराजा इक्ष्वाकु के प्रयास से सरजू नदी आई। अब भगीरथ के प्रयास से कौन आई थी? गंगा जी। इस धरती पर राम का जो शूरवंश है, गंगा जी को लाने वाले भी यही हैं और सरजू को लाने वाले भी यही हैं। ये सरजू अयोध्या, इतना सुंदर वातावरण अयोध्या में। महाराजा दशरथ इतने बलवान थे। उनके पिताजी का नाम था अज।
अज और उनकी माता का नाम था इंदुमती। तो अज और इंदुमती से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम पड़ा दशरथ। और दशरथ अतिरथी थे। अतिरथी उसे कहा जाता है जो 10,000 महारथियों से एक साथ लड़े, उसे क्या कहते हैं? अतिरथी। अतिरथी थे। 10,000 महारथियों से जो एक साथ लड़े। और दशरथ और 10 दिशाओं में युद्ध के समय रथ को 10 दिशाओं में ले जा सकते थे, इतना उनकी योग्यता थी। अशब्द वेदी बाण में महारथ थे, जिधर से आवाज निकले उधर बाण जाकर निकलता। इतने प्रतापी राजा थे दशरथ। उनकी शादी हुई किससे? कौशल्या से। कौशल देश के जो राजा हुए सुकौशल, अमृतप्रभा उनकी पत्नी थी। कौशल्या की माता जी क्या नाम है? अमृतप्रभा के साथ शादी हुई से जो है कौन बनी? कौशल्या। और कौशल्या की एक और बहन थी जिसका नाम था वर्षणी। ये सब जानना चाहिए आप सबको। वर्षणी की शादी जानते किससे हुई थी? राजा रोमपाद से। इसीलिए कौशल्या से दशरथ से सबसे पहले एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम था शांता। और शांता ने अपने साड़ू भाई रोमपाद को दे दिया था गोद की। राम से पहले कौन पैदा हुई थी? शांता। शांता को गोद दिया था रोमपाद कि वो साड़ू भाई लगते थे। कौशल्या की बहन थी वर्षणी। रिश्ता आपको जानना चाहिए। इस तरह से कौशल्या शादी। अब शादी फिर हुई कैकेयी के साथ। कैकेयी नरेश राजा अश्वती और उनकी जो पत्नी थी सुलक्षणा, उनसे कौन पुत्री? कैकेयी। कैकेयी वीरांगना थी, युद्ध कला में मास्टर थी, रथ हाँकना, युद्ध करना जानती थी, युद्ध कला, लेकिन सुंदर बहुत ज्यादा थी। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कई रामायण में कि उनकी 700 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 700 रानियां थी। लेकिन 3 रानियों की जिक्र आती है। इन 3 रानियों में से सब ज्यादा किसको पसंद करते थे? कैकेयी। उनके साथ ही रहते थे, इतनी सुंदर थी वीरांगना। जब कैकेयी को पहली बार राजा दशरथ ने देखा तो उनके घर चले गए उनको मांगने के लिए कि मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने एक शर्त रखी कि मेरे बेटे से जो लड़का उत्पन्न होगा वही अयोध्या का राजा बनेगा। इस कंडीशन पे क्या हुई थी? शादी हुई। इस तरह से एक रानी थी सुमित्रा, सिंघल देश के राजा सौमित्र की कन्या सुमित्रा के साथ उनकी शादी हुई। सुमित्रा अच्छा बहुत, उनका नाम है सुमित्रा। सबसे बड़ा मित्रों व्यवहार करती थी, इसीलिए कौशल्या से उनसे बहुत ज्यादा पड़ता था, बहुत ज्यादा सुमित्रा के साथ। तो ये 3 रानियां के होने के बावजूद भी महाराज दशरथ कोई पुत्र नहीं था। 60,000 वर्ष के हो गए थे,